बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की टेक्स्ट बुलेटिन के साथ हम हाजिर हैं। मैं अली हैदर भट्ट, गुराया एंड फनसोता लॉ एसोसिएट से, और हमारे साथ मौजूद है सर जाहिर रसूल गुराया, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और FCMA हैं और टैक्स स्पेशलिस्ट हैं। आज की इस प्रोग्राम में हम जाहिर रसूल साहब से सवाल करेंगे और वो हमारे सवालात के एनालिसिस करेंगे। और हमारा पहला सवाल है, सर, आजकल AI का दौर है। AI क्या FBR भी AI का इस्तेमाल करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर लाइफ का एस्पेक्ट है उसमें इस्तेमाल हो रही है। आप मेडिकल की फील्ड में चले जाएं, आप कंटेंट राइटिंग में चले जाएं, आप आर्किटेक्ट में चले जाएं, आप जहां पे भी हों, जिस मैदान में भी हों, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसका जो कस्टम डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट ने IT का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको जो एट द टाइम ऑफ द इम्पोर्ट और एट द टाइम ऑफ द एक्सपोर्ट जो गुड्स होती हैं, गुड्स की वैल्यूएशन के लिए इसको यूज कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द कास्ट ऑफ द गुड्स, और साथ में नेचर ऑफ द गुड्स, इन दोनों को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो रिपोर्ट हो रहा है, AI के इस्तेमाल करके जो कस्टम है वो बता रहा है, पाकिस्तान कस्टम कह रहा है कि देयर इज एन इम्प्रूवमेंट अप टू 92%, कि जो कास्ट को मालूम करने के लिए जो बेहतरी आई है वो 92% से बेहतरी आई है, कि अच्छे तरीके से कास्ट मालूम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी तरह बेशुमार तरह की गुड्स होती हैं। अब गुड्स की जो नेचर है उसको डिटरमिन करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही है। इस तरह FBR AI का पाकिस्तान कस्टम में इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। इट इज ऑब्वियस कि आने वाले दिनों में इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपना किरदार अदा करेगी, और जो टैक्स पेयर हैं उनकी टैक्सेबल इनकम, उनका टैक्स पेएबल, और अगर कहीं पे टैक्स की एविजन हो रही है तो AI बिल्कुल FBR के जो अफसरान हैं उनको हेल्प करेगी कि कहां पे टैक्स की चोरी हो रही है, आइडेंटिफाई करके देगी। तो आने वाला दौर वी नो कि AI का है। जो अदारा इसमें बेहतर होगा वो अदारे के लिए बेनिफिट होगा। जी सर, सुनने में आ रहा है कि जो कोरियर कंपनीज हैं वो नए टैक्सेस की वजह से परेशान है, तो सर काइंडली इसके बारे में हमें कुछ बताएं। हमने पहले भी प्रोग्राम किए जिसमें टैक्सेशन का मैकेनिज्म जो है ई-कॉमर्स पे कैसे होगा वो हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हुआ ये है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो कोरियर कंपनीज हैं, जब ई-कॉमर्स पे किसी गुड्स का ऑर्डर दिया, लाइक मैं ये टैब परचेज करना चाहता हूँ, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, जो ऑनलाइन सप्लायर था उसने TCS या लिपर्ड या ये और भी तरह तरह के जो आजकल कोरियर हैं उनको कहा कि ये गुड्स जाके दे आओ। तो मैंने यहाँ पेमेंट की, तो पेमेंट करते हुए 2% जो है वो टैक्स विद होल्ड कर लिया जो कोरियर आया था उसने सप्लायर का। ये जो मैकेनिज्म डेवलप हुआ है इसकी वजह से कोरियर वाले अपना एनालिसिस पेश कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी की जो सेल्स थी वो 38% से डिक्रीज कर गई हैं। कि पिछले साल जब जुलाई में कंपैरिजन करते हैं इस साल के जुलाई का, तो जो डिक्रीज है इन ऑनलाइन सेल्स थ्रू कैश ऑन डिलीवरी 38% से डिक्रीज कर गई हैं। तो ये स्लैश आया है, कमी आई है, ये इम्पैक्ट आया है। और दूसरा जो बड़ी जो कोरियर कंपनीज हैं वो तो सस्टेन कर रही हैं अपने आप को, लेकिन जो बिल्कुल स्टार्टअप्स थे, अभी बिल्कुल जो काम स्टार्ट कर रहे थे कोरियर का, मार्केट में न्यू एंट्रेंट थे, उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। और न्यूज ये रिपोर्ट कर रही है कि वो मार्केट से क्विट कर गए हैं, अपना कारोबार सीज कर गए हैं, क्योंकि उनके पास जो था वो बिजनेस जो है वो नहीं आ रहा। तो इस टैक्स की इम्प्लीकेशंस की वजह से कोरियर के न्यू एंट्रेंट्स जो मार्केट से एग्जिट करने पे मजबूर हो गए हैं। और टैक्स क्या था वो हम अपने प्रीवियस एनालिसिस में आपके सामने रख चुके हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए FBR ने एक नई कमेटी कायम की है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। पाकिस्तान, हमें पता है कि ऑलवेज फेसिंग द स्कैरसिटी ऑफ
फॉरेन रिजर्व्स, हमारे पास डॉलर्स की हमेशा हमेशा कमी होती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जब फॉरेनर्स जो हैं वो पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनफ्लो होता है, लेकिन वो इनफ्लो पिछले 3-4 साल में देखने को नहीं मिल रहा, कोई खास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। आज ही मैं शेयर कर रहा था अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि वो बता रहा था कि फ्लैट ही चल रहा है, कि कोई ऐसी अच्छी जो है वो पेशरफ्त नहीं हुई। इसमें बहुत से पहलू हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा। हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी तरफ से है, फिर हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो यहाँ से डॉलर्स को एग्जिट नहीं होने देता। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा फॉरेनर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन एंटिटी इन्वेस्ट करती है पाकिस्तान में, तो वो क्यों इन्वेस्ट करती है कि कुछ अर्निंग करेगी। अर्निंग कैसे करेगी? अर्निंग होगी, अर्निंग को फिर यहाँ से पाकिस्तान से वापस लेके जाएगी, तो प्रॉब्लम पैदा होता है वापस लेके जाते हुए। वापस लेके जाते हुए उसे बहुत इशू आता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इतना इजीली जाने नहीं देता, तो जब वो वापस लेके नहीं जा पाएगा तो इन्वेस्टर कैसे आएगा? एक तो ये हो गया। दूसरा जो टैक्स की अनसर्टेनिटी है, अनसर्टन टैक्स रेट्स हैं, टैक्स की इम्प्लीकेशंस हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो नहीं आ रही पाकिस्तान में उसमें। अब ये कमेटी बनाई गई है, इसमें FBR के जो मेंबर लीगल हैं सर बादशाह वजीर साहब, उनको इसमें शामिल किया गया है। चेयरमैन ऑपरेशन हैं या मेंबर ऑपरेशन है, उनको इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। आपके जो ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव लिया जा रहा है, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बंदा लिया जा रहा है। तो बेसिकली ये प्रमोट करना चाह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो, और जिन जिन के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमने कमेटी बना दी है। मैं एक छोटी सी अर्ज कर दूं, हमारे पास भी लोग क्लाइंट आते हैं कि हमें आप एडवांस रूलिंग ले दें। एडवांस रूलिंग होता क्या है? सेक्शन 206A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वो कहता है कि एडवांस रूलिंग ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, मेरे एस्टिमेटेड कैश फ्लोज क्या हैं, मेरी एस्टिमेटेड इनकम क्या है, वो मैं सारे ऑलमोस्ट एक्चुअल के करीब बता रहा होता हूं। जब मैं एक्चुअल के करीब FBR को बताता हूं तो FBR टैक्स की इम्प्लीकेशन मुझे एडवांस में बता देती है, तो वो जो एडवांस में बता देते हैं उसको एडवांस रूलिंग कह दिया गया। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो FBR को कहता है मुझे एडवांस रूलिंग दे दो, लेकिन सॉरी टू से दैट कि उसकी जो रिक्वेस्ट है टू इशू द एडवांस रूलिंग उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। तो अब इसीलिए फिर उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों, ट्रस्ट बिल्डअप हो। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाते हैं, अपनी रिजर्वेशन, अपने कंसर्न्स, अपने डिस्प्यूट्स कमेटी में लेके आए, एंड वी विल रिजॉल्व योर डिस्प्यूट इन द कमेटी। तो लेट्स सी कमेटी कैसे कमेटियां बनती रहती हैं, क्या कमेटी डिलीवर करती है नहीं करती, ये तो अब फ्यूचर ही बताएगा। जी सर, ये सेनेट की इंटीरियर कमेटी है, उसने FBR के चेयरमैन को तलब किया है, ये क्या मसला बना सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि जो खैबर पख्तूनख्वा है इसका स्वाबी एरिया और अदर एरियाज, यहाँ पे जो रेंजर है उसको तैनात किया गया। अब रेंजर को जब तैनात किया गया तो वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज करके उन्होंने जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर है उससे राब्ता किया है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपने रेंजर को ही हमारे जो कारोबार हैं, जो सिगरेट बनाने की फैक्ट्रियां हैं, तंबाकू बनाने की फैक्ट्रियां हैं, टोबैको बनाने की, तो वहां पे आपने इनको तैनात कर दिए, इससे हमारा बिजनेस जो है वो तबाह हो रहा है। तो फिर जो वहाँ का जो चेयरमैन है इस कमेटी के, उन्होंने समन किया है FBR के चेयरमैन को कि आप तशरीफ लाएं और हमें ब्रीफ करें कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने पैरामिलिट्री जो कि रेंजर है उसको आपने तैनात कर दिया है कि तंबाकू की फैक्ट्रियों पे चले जाएं। तो ये मामला है। जो न्यूज है वो बताती है कि जब उन्होंने राब्ता किया रेंजर वालों के साथ, तो रेंजर्स वालों ने इन्फॉर्म किया है कि जो FBR के इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के अफसरान हैं उनको थ्रेट मिल रही थी कि आप जो हैं वो टैक्सेशन करते करते कहीं कोई मुश्किलात में ना आ जाएं। तो FBR ने अपने अफसरान की सेफ्टी के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रेंजर्स को रिक्वेस्ट की कि आप हमारी सेफ्टी को इंश्योर करें। तो ये है जो प्रॉपर पिक्चर है वो
मैंने आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की। जी नाज़रीन, आज के टैक्स बुलेटिन के साथ हम हाजिर थे गुराया एंड पंसोता लॉ एसोसिएट से। कल के नए टैक्स बुलेटिन के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।